हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द अननोन मैथमेटिशियन में स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था थेल्स थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। का हमने प्रूफ देखा था। अभी हम इस थ्योरम में के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्राइंगल, DE is parallel to BC. If AD is equals 2.5 centimeter, DB is equals 3 centimeter, AE is equals 3.75 centimeter, find AC। हमें AC का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC, therefore हम लोग थेल्स थ्योरम की प्रॉपर्टी से जानते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल्स AE अपॉन EC, AD अपॉन DB इज इक्वल्स AE अपॉन EC। ये हम कैसे लिख रहे हैं? बाई थेल्स थ्योरम। AD का वैल्यू दिया है हमें 2.5 सेंटीमीटर, DB का वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, AE का वैल्यू दिया है 3.75 सेंटीमीटर एंड EC का वैल्यू हमें नहीं दिया है, तो EC को हम लोग EC ही रहने देंगे। नाउ वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस। EC इज इक्वल्स हो जाएगा 3.75 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 2.5। पॉइंट हम यहाँ से कैंसिल कर रहे हैं। ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल, 5 5 से 25, 5 7 से 35, 5 5 से 25, 5 1 से 5, 5 1 से 5 and 5 15 times 17, 15 3 is 45 by 10 which is equals 4.5 centimeter, which implies EC is equals 4.5 सेंटीमीटर। EC का वैल्यू 4.5 सेंटीमीटर है। हमें टोटल निकालना था AC। EC का वैल्यू दिया हुआ है, हमें निकालना है AC। तो AC क्या होगा? AE प्लस EC। सो देयरफॉर AC इज इक्वल्स AE प्लस EC। AE का वैल्यू दिया था 3.75, EC का वैल्यू आया हमारा 4.5 सेंटीमीटर विच इज इक्वल्स 8.25 सेंटीमीटर। आंसर हमारा सेकेंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? इन द गिवन फिगर AD पैरेलल है BC के, AD अपॉन DB दिया है 3/5, AC का वैल्यू दिया है 4.8 सेंटीमीटर। हमें निकालना है AE क्या है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट AE इज इक्वल्स X, देन EC क्या हो जाएगा? 4.8 माइनस X सेंटीमीटर लेट कर रहे हैं ये। ठीक है, यूनिट हम लोग सेम रखेंगे। फाइंड द लेंथ ऑफ EC। सो बाय थेल्स थ्योरम हम यूज़ करेंगे क्या? AD अपॉन DB इज इक्वल्स AE अपॉन EC बाय थेल्स थ्योरम विच इम्प्लाइज AD अपॉन DB क्या दिया है? 3/5। A हमने लेट किया X और इसे लेट किया 4 माइनस X विच इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या होगा? 4.8 माइनस X मल्टीप्लाई में 3 विच इज़ इक्वल्स 5X विच इम्प्लाइज 5X 3X से मल्टीप्लाई होगा। अच्छा ठीक है, हम लोग कर लेते हैं। 14.4 माइनस 3X इज इक्वल्स 5X विच इम्प्लाइज 3X इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 14.4 इज इक्वल्स 5X, माइनस में तो इधर आ जाएगा प्लस में 3X विच इम्प्लाइज 8X इज इक्वल्स 14.4। X का वैल्यू क्या होगा? 14.4 डिवाइडेड बाई 8, 8 1 ज़ा 8, 8 18 ज़ा 144, so 18 by 10 which is equals 1.8 centimeter।
ये लेंथ आया हमारा ए का, ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना था, द लेंथ ऑफ ए। ये क्वेश्चन 3 एंड 4 ये सेम क्वेश्चन है एज प्रीवियस वन, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हो। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन द गिवन फिगर AD अपॉन DB इज इक्वल्स AE अपॉन EC। ये हमें दिया हुआ है और हमें ये भी दिया है कि एंगल ADE ये वाला एंगल और एंगल ACB ये वाला एंगल इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। तो इसमें हम कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम लगाएंगे क्योंकि हमें ये रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। वी हैव AD अपॉन DB is equals AE upon EC which implies DE is parallel to BC। कैसे ये हो रहा है, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर एंगल, देखिए ये दोनों लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर एंगल ADE इज इक्वल्स एंगल ABC क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्स लाइन है तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग लाइन ये एंड ये एंगल होगा ये इक्वल होता है, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। बट हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एंगल ADE इज इक्वल्स एंगल किसके इक्वल है, ACB के। एंगल ADE इसके इक्वल है तो इस एंगल ADE इसके इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है और ये एंगल इसके भी इक्वल है। इसका मतलब क्या, विच इम्प्लाइज एंगल ABC इज इक्वल्स एंगल ACB। सिंस अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे अगर ट्राइंगल के तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे। अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गए, AB इज इक्वल्स AC, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। देयरफॉर ट्राइंगल ABC दो साइड इक्वल हो गया तो ट्राइंगल क्या हो गया, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग टाइप का। इन द गिवन फिगर AB इज पैरेलल टू DE, AB पैरेलल है DE के, एंड BD इज पैरेलल टू EF। हमें ये प्रूफ करना है कि DC का स्क्वायर इज इक्वल्स CF इंटू AC, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें अप्लाई थेल्स थ्योरम ही करना है। तो इन ट्राइंगल ABC ABC ट्राइंगल में क्या है, AB इज पैरेलल टू DE है तो हम क्या लिख सकते हैं, CD अपॉन DA इज इक्वल्स CE अपॉन EB लिख सकते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 1 क्यों लिख रहे हैं, बाई थेल्स थ्योरम। अगेन इन ट्राइंगल CDB, अब इस ट्राइंगल में ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये और ये पैरेलल साइड्स हैं। सो इन ट्राइंगल CDB BD is parallel to EF, therefore CF upon FD is equal CE upon EB। इक्वेशन 2 इसे लेट कर, और ये भी क्यों हो रहा है, बाई थेल्स थ्योरम। तो फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये दोनों सेम है तो इसका मतलब क्या, CD अपॉन DA इज इक्वल्स CF अपॉन FD, है ना। अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि हमें निकालना क्या था। हमें निकालना है DC इज इक्वल CF इंटू
FD, ठीक है, CF इंटू AC, सॉरी। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हमें कुछ नहीं मिल रहा है रिलेशन, तो अब इससे हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल, DA अपॉन CD होगा, ये क्या हो जाएगा, FD अपॉन CF, टेकिंग रेसिप्रोकल। दोनों साइड हम लोग अब 1 ऐड करेंगे, DA अपॉन CD प्लस 1 इज इक्वल्स FD अपॉन CF प्लस 1। सिमिलर टाइप है, CD लिया हमने, DA प्लस CD इज इक्वल्स CF FD प्लस CF। अब ये देखिए, DA प्लस CD AC, DA प्लस CD AC एंड FD प्लस CF क्या हो जाएगा, ये पूरा CD, ठीक है, विच इम्प्लाइज AC अपॉन AC अपॉन CD या फिर DC एक ही बात है, विच इज इक्वल्स, इसको क्या लिखेंगे, DC अपॉन CF, DC DC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, DC स्क्वायर इज इक्वल्स AC इंटू CF, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। इन्हीं सारे टाइप्स के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप जिस रेफरेंस बुक को रेफर करते हो आप उस बुक में देख सकते हो और उसे सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो और आप वहाँ पे भी हमसे पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।